तो खैर सिद्धार्थ वहां गया, बहुत मन से नहीं गया लेकिन हाँ गया। अब सिद्धार्थ देखने में इतना सुंदर था, इतना स्मार्ट, ज्ञान के मामले में, सैन्य विद्या के मामले में, हर चीज में इतना एक्सपर्ट कि जैसे ही वो गया, यशोधरा ने कहा फाइनल है, मैं सिद्धार्थ से ही। यशोधरा ने तुरंत कहा कि मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी, बात खत्म। अब बाकी सब जो आए थे उनको अपमान महसूस हुआ कि हम बुलाया क्यों था फिर भाई, ये तो मैच फिक्सिंग है, पहले से हमने तय कर रखा था। जब पहले से तय था तो हमें बुलाया क्यों आपने। अच्छा, दंडपाणि भी नाराज था इस बात पे। दंडपाणि ने बेटी को सिखाया, देख बेटी, जितना मैं इस लड़के को जानता हूं ये ठीक नहीं है, ये खाली ध्यान करता रहता है, किस दिन साधु बन के भाग जाएगा, इसको भाला वाला चलाना आता है, चलाता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुर्गा भी नहीं मार सकता है, ये बड़ा सात्विक प्रवृत्ति का है, किस दिन साधु बन के भाग जाएगा भरोसा नहीं है, मेरी बात मानो, पुनर्विचार करो। तो बेटी अड़ गई, बेटी ने हट कर लिया कि भाई साधु प्रवृत्ति क्या है तो उसमें बुरी बात क्या है, रहना मुझे है तो आपको क्यों टेंशन हो रही है, मुझे साधु प्रवृत्ति से कोई दिक्कत नहीं है। तो दंडपाणि चुप हो गया। इतने में बाकी जो उम्मीदवार आए थे, युवक आए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई बुलाया है, कुछ तो सम्मान हमारा भी होना चाहिए, कोई परीक्षा तो लो कम से कम। तो इसने कहा जब मुझे पसंद सिद्धार्थ है, परीक्षा किस बात की, बट नहीं, परीक्षा लेने का रिवाज है। तो अंत में हुआ कि ठीक है परीक्षा लेंगे भाई। तो परीक्षा में कुछ परीक्षाएं तय की गई, भाई ये तीर चलाना है, वो निशाना लगाना है, ये सब जो होती है परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में कौन जीतेगा, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपर्ट वही था, उसकी सैन्य विद्या बड़ी कुशल विद्या थी। तो परीक्षा में ही अंत में सिद्धार्थ ही जीता और बाकी लोग मुंह लटका के वापस चले गए, क्योंकि दाल इस तरह से भी नहीं गल पाई। दंडपाणि भी छोटा चेहरा लेके मजबूर हो गया और अंत में यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह हुआ। सिद्धार्थ की उम्र थी 20 साल, यशोधरा की उम्र थी 16 साल। क्योंकि बाद में इनकी उम्र का अंतर 2 साल रह जाता है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि लिखने में कहीं कहीं कुछ मिस्टेक है, क्योंकि उस समय 16 और 20 का जिक्र आता है। जब मृत्यु हुई है तो उस साल 78 और 80 का जिक्र आता है, और मृत्यु एक ही साल में हुई, कहीं कहीं ऐसा जिक्र आता है। कहीं कहीं तो ये है कि यशोधरा बुद्ध के बाद मृत्यु हुई। अंबेडकर जी के हिसाब से दोनों की मृत्यु एक ही साल में हुई, और यशोधरा ने बुद्ध को आगे बताया कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, जिसके 1-2 महीने बाद बुद्ध की मृत्यु हुई। तो वो 1-2 साल का अंतर रहता है, लेकिन मोटे तौर पर आप 16-20 मान के चलिए। इनकी शादी हो गई। शुद्धोधन को लगा था बस शादी हो गई है, बच्चा बंध गया, बस एक इसका बच्चा और हो जाए तो जिंदगी भर हिलेगा नहीं। पर इनका जो पुत्र हुआ वो हुआ जब सिद्धार्थ की उम्र थी 28 साल, 8 साल बाद। और 28 की उम्र में जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। इतना लंबा गैप क्यों हुआ होगा, इसके पीछे बहुत ठोस व्याख्याएं नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद बुद्ध का असमंजस, ये असमंजस कि मैं परिवार वाले जीवन के लिए उपयुक्त हूं भी या नहीं, उस रास्ते पे आगे बढ़ना ठीक होगा भी या नहीं, जो जिम्मेदारियां हैं मैं उन्हीं में असहज महसूस करता हूं, जिम्मेदारियों को और बढ़ा लूं, क्योंकि कल को बच्चा होगा, मेरी जिम्मेदारी उसके प्रति बन जाएगी, तो ये जो गृहस्थ से बाहर निकलने का भाव आता है, संन्यास का भाव आता है, मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोग मानते हैं कि शायद इसके पीछे एक कारण रहा हो कि थोड़ा सा उनके मन में भय था कि क्या करें। अब 20 से 28 के बीच में शुद्धोधन की चिंता खत्म नहीं हो रही है, बच्चा तो हुआ नहीं, पत्नी सुंदर है, साथ में है, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि एक समय तक साथ रहने के बाद वो जिज्ञासा, वो उत्सुकता, वो प्रेम, वो लगाव आमतौर पर नहीं रहता है।